अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका दोस्त सजाद अली। आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में क्या होता है? कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर होता है ना, कंज्यूमर क्या करना चाहता है? कंज्यूमर करना चाहता है मैक्सिमाइज द यूटिलिटी। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी को मैक्सिमाइज किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है। कंज्यूमर की क्या ख्वाहिश होती है? कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं कम से कम पैसों में से अपनी यूटिलिटी, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी गेन कर सकूँ। क्या चाहता है कि in a very less amount of money he wants to get better to better quantity of goods। मीन कम पैसों में से गुड जो होती है, सर्विसेज होती हैं, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहता है। ठीक है। यूटिलिटी, सबसे पहले आते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है मेरी सेटिस्फेक्शन कैसे? मतलब जो चीज़ कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उसको कंज्यूमिंग करने के दौरान जो उसको सेटिस्फिकेशन मिलती है, उसको कहते हैं यूटिलिटी। amount of satisfaction a person or consumer derives from consuming some specific quantity of goods। ठीक है। जो क्वांटिटी वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, उससे जो उसे सेटिस्फिकेशन मिलती है, उसको कहते हैं यूटिलिटी। अब आ जाते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? सबसे पहले आ जाते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी होती है कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फिकेशन होती है ना, यूटिलिटी हम पढ़ के आए, यूटिलिटी क्या होती है? सेटिस्फिकेशन होती है। इसमें क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या इन एडिशन या चेंज। जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी, जो सेटिस्फिकेशन कंज्यूमर में ड्राइव करता है एडिशनल यूनिट से, जो कंज्यूम कर रहा है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग में क्या होता है? सपोज कि आपको क्या लगी है? भूख लगी है। ठीक है। आप वेरी हंग्री हैं, यू आर वेरी हंग्री और थर्स्टी है। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप रोटी खा रहे हैं। ठीक है। जो रोटी का फर्स्ट निवाला होगा ना, फर्स्ट निवाले पे जो आपकी यूटिलिटी होगी, आपको बहुत सेटिस्फिकेशन मिलेगी। सेटिस्फिकेशन कितनी होगी? हाई सेटिस्फिकेशन मिलेगी। ठीक है। बहुत सेटिस्फिकेशन। जैसे ही आप दूसरा लेंगे तो आपकी सेटिस्फिकेशन क्या होगी? कम होती जाएगी, थोड़ा से रेट्स में से मीन कम होती जाएगी। 3 पे आएंगे, फिर कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फिकेशन है वो डाउन होती जाएगी। जो आपकी यूटिलिटी है, जो आप कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपकी उससे क्या हो रही है? भूख कम होती जा रही है। भूख कम होती जा रही है तो आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है? मतलब कि जो वो क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है। ये होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक जगह पे, इस जगह पे आ जाएंगे कि जो आपकी यूटिलिटी होगी ना, एक जगह पे ख़त्म हो जाएगी, मतलब कि नेगेटिव में आ जाएगी। आप कहेंगे कि अब मैं बहुत फुल हो गया हूँ, मेरा पेट फुल हो गया, अब जो खाऊंगा, जो आप खाओगे डिमिनिशिंग होती जाती है। मतलब अब खाऊंगा तो क्या होगी? वोमिटिंग हो जाएगी। ठीक है। पेट खराब हो जाएगा तो क्या होगी? ये हो गई मार्जिनल, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी है, इस तरीके से डिमिनिशिंग हो जाती है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीज होती जाती है। एक निवाला खाया, थोड़ी सी कम हुई जो सेटिस्फिकेशन हुई, जो मैंने यूटिलिटी हुई, कम हुई, थोड़ी सी कम हुई। दूसरा खाया, फिर कम हुई, तीसरा खाया। इस तरीके से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कम होती जाती है। ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है एज हम जैसे हम कंज्यूमिंग करते जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है। जैसे कि आप थर्स्टी हैं। ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? आप पानी पी रहे हैं, जो उसका फर्स्ट सिप लेंगे आप, उस पर जो आपकी सेटिस्फिकेशन होगी फर्स्ट सिप पे, वो थोड़ी सी कम होगी। सेकंड सिप लेंगे, सपोज के सेकंड सिप ले रहे हैं आप, उस पर थोड़ी सी और ज़्यादा मतलब कम होगी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट है। फिर लेंगे दूसरा, तीसरा सिप लेंगे वाटर का, तो फिर क्या होगी? फिर से सेटिस्फिकेशन जो होगी आपकी फिर कम हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं कि यूटिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं। इस चैप्टर में सीखेंगे हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। इन दिस चैप्टर वी लर्न एंड देयर आर 2 वेज टू मेजर द यूटिलिटी मेजर करने के 2 वेज होते हैं। यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है? एक होती है ऑर्डिनल अप्रोच और दूसरी होती है कॉर्डिनल अप्रोच। एक होती है कॉर्डिनल अप्रोच, ये क्या है? कॉर्डिनल अप्रोच है, और दूसरी है ऑर्डिनल अप्रोच। दो अप्रोचेस, ये 2 मेथड्स होते हैं कि इस यूटिलिटी को मेजर करने के। ठीक है। कॉर्डिनल अप्रोच, सबसे पहले बढ़ते हैं कॉर्डिनल अप्रोच। कॉर्डिनल अप्रोच में क्या होती है? कॉर्डिनल अप्रोच में न्यूमेरिकल मेजरमेंट होती है। ठीक है। इसमें जो क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। मीन इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि प्रेफरेंसेस के, जैसे कि मुझे ये अच्छा लगता है, इससे ये नहीं होती। इसमें क्या कहते हैं? मुझसे सपोज के 5 गुना ज़्यादा मुझे क्या लगता है? ये सपोज कि एप्पल, ठीक है, एप्पल है, 5 गुना ज़्यादा मुझे एप्पल
ऑरेंज से अच्छा लगता है। मतलब इसमें क्या करते हैं, नंबर बताते हैं ऑर्डिनल अप्रोच में। इसमें रैंकिंग वगैरह का या प्रेफरेंस वगैरह का कोई सीन नहीं होता, ठीक है। और जो ऑर्डिनल अप्रोच का जो यूटिलिटी का यूनिट होता है ना, वो क्या होता है, यूटिल्स। यूटिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी को हम किस में मेजर करते हैं, यूटिलिटी का यूनिट होता है यूटिल्स में इसको मेजर करते हैं। जैसे कि हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स वगैरह में मेजर करते हैं, या केजी जो वज़न होता है उसको किस में करते हैं, केजीज वगैरह में करते हैं। इसी तरीके से जो यूटिलिटी होती है उसको मेजर हम किस में करते हैं, यूटिल्स में मेजर करते हैं। इसका यूटिल्स है। अब आ जाते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं, रैंकिंग वगैरह करते हैं, रैंकिंग या प्रेफरेंसेस, ठीक है, इसमें होती है। इसमें न्यूमेरिकल हम नहीं बता सकते कि मुझे ये इतना ज़्यादा या इतना पसंद है, ये इतना है, ये इतनी, यूटिल्स वगैरह नहीं बता सकते। ये इसमें क्या होती है, जस्ट प्रेफरेंस होती है। प्रेफरेंस नॉट न्यूमेरिकली वर्जन्स होते हैं। प्रेफरेंस कैसे होगी, सपोज के मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्या है, एप्पल जो है, एप्पल है, ठीक है, मुझे एप्पल क्या है, अच्छा लगता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑरेंज। मुझे ऑरेंज से एप्पल अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है वो मुझे पता नहीं है, ठीक है। क्या है, ये जस्ट मैं रैंकिंग कर रहा हूँ एप्पल की एज कम ऑरेंज के कंपेयर में से, प्रेफरेंस दे रहा हूँ इसको ऑरेंज से, ठीक है। मुझे ये नहीं है कि नंबर्स में नहीं बता सकता कितना अच्छा लगता है, ठीक है। ये जो ऑर्डिनल अप्रोच होती है ना, ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं इस तरीके से इसको मेजर करते हैं। और जो कॉर्डिनल अप्रोच होती है ना, कॉर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी वगैरह इसमें मेजर करते हैं और इसमें इंडिफरेंस कर्व्स मेजर करते हैं। लेट्स सपोज आ जाते हैं कॉर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं हम, कॉर्डिनल अप्रोच में मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी आ जाते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जो एक्स्ट्रा सेटिस्फिकेशन मिलती है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है गुड, एक्स्ट्रा गुड कंज्यूम करता है, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी होती है जो टोटल यूटिलिटी जो उसने जो कंज्यूम किया हुआ है, जो उसके सम अप करेंगे वो जो टोटल यूटिलिटी बनेगी उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी, कितनी इसने कंज्यूम की हुई है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इनके रिलेशंस वगैरह कैसे होते हैं, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टेबल बनी हुई, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट। सपोज कि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी ऑफ चॉकलेट है, TU का मतलब है टोटल यूनिटी और MU का मतलब है मार्जिनल यूनिटी। मैं 0 चॉकलेट ले रहा हूँ तो मेरी टोटल यूनिटी कितनी हो रही है, 0 ही है, बढ़ ही नहीं रही क्योंकि 0 है, नहीं कंज्यूम ही नहीं कर रहा, मार्जिनल यूनिटी भी 0 है। अगर मैं एक चॉकलेट क्या कर रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हो रही है, एक चॉकलेट से 10 हो रही है, ठीक है। एक चॉकलेट कंज्यूम करने से मेरी 10 टोटल यूटिलिटी हो रही है और मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो रही है, 10 ही हो रही है, ठीक है। दूसरा चॉकलेट जब मैं कंज्यूम करता हूँ तो मेरी पहली कितनी थी, 10 थी, अब कितनी हो गई, दूसरे पे 18 हो गई। 18 क्या है, ये टोटल यूटिलिटी है। तो इसमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी क्या करेंगे, जो पहले में से इसको इसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे वो क्या हो गई, मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 18 में से 10 गए तो 8, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई है मेरी, 8 हो गई, ठीक है। पहले 10 तो रही थी, अब दूसरे पे 18 जो 8 जो हो गए वो मार्जिनल है, मीन एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। तीसरा चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरी यूटिलिटी बढ़ रही है 24 तीसरे पे, मतलब 18 में से और इनमें से डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 का। तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, मेरी एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितनी है, मतलब तीसरे चॉकलेट पे 6 बढ़ रही है, ठीक है। अब जो है चौथा चॉकलेट, जो फोर्थ चॉकलेट है वो कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरी जो टोटल यूटिलिटी है 28 हो रही है, ठीक है। तो मेरी 24 और 28 में से डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का। जो मेरा डिफरेंस है वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब 4 चॉकलेट करने से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है। आप देख सकते हैं जैसे मैं कंज्यूम करता जा रहा हूँ ये क्या होती जा रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। हमने ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जैसे ही हम चीज़ कंज्यूम करते जाते हैं तो एक जगह पे हमारी क्या होती है, एंड पॉइंट होती है, कंज्यूम डिमिनिशिंग हो जाती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमें वोमिटिंग वगैरह हो जाएगी। अगर सपोज आगे चलते हैं, ये 5 है, 5 कंज्यूम कर रहा हूँ तो टोटल यूटिलिटी 30 हो रही है। मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं 28 थी पहले, अब क्या है 30, तो मतलब डिफरेंस क्या आया, 2 आया, तो मतलब 2 मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम है, ठीक है। और जब
छठा जो 6 है, 6 नंबर चॉकलेट, 6 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरी 30 मतलब टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ नहीं हुई, वो सेम ही, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, अब जब 7 चॉकलेट, ठीक है, 7 चॉकलेट कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरी टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ हो रही है, मीन जो डिक्रीजिंग में जा रही है। पहले मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई थी, 30 पे मैक्सिमम थी, अब डिक्रीज़ होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है, तो मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव में हो जाए चला जाएगा। ठीक है, ग्राफिंग में से देख लेते हैं। ग्राफिंग हमें आती है, जो हमने पिछले वीडियोस लेक्चर्स में सीख गए हैं कि ग्राफिंग कैसे कर लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफिंग बना ली हुई है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल है, टोटल यूटिलिटी का ग्राफ बना हुआ है, और ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बना हुआ है। क्लियर है, इनका डिफरेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जो टोटल यूटिलिटी है क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, एक पॉइंट पे ये मैक्सिमम पे पहुंचती है। ठीक है, ये मैक्सिमम पे पहुंचती है। ठीक है, और जो जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पे होती है तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वहाँ मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ पे होती है, 0 पे होती है, याद किया करना। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है, और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी आप देख सकते हैं डिक्रीज हो रही है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी वो नेगेटिव में जा रही है। ठीक है, ये इनका रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पे ये क्या है, टोटल यूटिलिटी ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, एक जगह पे ये मैक्सिमम पहुँच के और दूसरा कंज्यूम कर रहा है जब चॉकलेट, तो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बता रहा है। अब आ जाते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इनके अजम्पशंस वगैरह बता दूं। अजम्पशंस के कौन सी हैं, 4 अजम्पशंस होती हैं। ठीक है, एक है रैशनल बिहेवियर, और दूसरा है प्रेफरेंसेस और बजट कांस्टेंट है, उसके अलावा है प्राइसेस। रैशनल बिहेवियर में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है, जो कंज्यूमर होता है, जो कोई भी बंदा के हैं, इंडिविजुअल के हैं, वो जो रेशनल होता है, अब उसका जो बिहेवियर होता है वो रेशनल होता है। रेशनल का मतलब है वो क्या चाहता है कि अपनी जो उनकी इनकम है, उसके इनकम में अपनी जो सेटिस्फिकेशन है वो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन लेना चाहता है अपने विद इन अपने इनकम, अपनी इनकम के हिसाब से वो मैक्सिमम क्या लेना चाहता है, यूटिलिटी लेना चाहता है। इसका ये रेशनल बिहेवियर। प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल जो कंज्यूमर हो वो नो होता है, उसको पता होता है मेरी कौन सी प्रेफरेंसेस है गुड्स और सर्विसेज, वो प्रेफरेंसेस का होते उसको क्या होता है, पता होता है पहले से कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और बजट कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो कंज्यूमर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो होती है इनकम होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, मीन अनलिमिटेड इनकम उनके पास नहीं होती है, लिमिटेड अमाउंट होता है। प्राइसेस का मतलब होता है कि जो उनकी गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो उसको क्या होती है, प्राइस टैग लगा होता है। मीन उनकी जो प्राइस होती है वो क्या होती है, सब चीज़ों पे प्राइस टैग लगा होता है, मतलब एवरी चीज़ जो होती है वो प्राइस की होती है, मीन एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। ठीक है, ये हो गई अजम्पशंस ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल है क्या, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल है कि जो कंज्यूमर होता है ना, वो कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से यूज़ करता है कि जो उसका लास्ट यूनिट हो, जो लास्ट यूनिट हो वो कंज्यूम करे, कि उसका जो लास्ट यूनिट हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो, मीन सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, उसको सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी दे, उसको कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। आप यहाँ पे भी डेफिनेशन में देख सकते हैं कि कंज्यूमर शुड अलोकेट हिज इनकम इन सच अ वे दैट द लॉस्ट डॉलर, जो उसका लॉस्ट डॉलर वो स्पेंड करे, तो उसको जो प्रोडक्ट गिव सेम, जो प्रोडक्ट्स हो वो उसको क्या हो, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, लॉस्ट प्रोडक्ट जो लॉस्ट डॉलर स्पेंड कर रहा है उस पर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी उसको मिले, वो होती है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। अब आ जाते हैं कि ग्राफिकल वगैरह और उसकी न्यूमेरिकल्स वगैरह का सोल्व करते हैं, कैसे की जाते हैं। सपोज के यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक टेबल गिवन है। ठीक है, ये प्राइस ऑफ ए मीन एप्पल है और प्राइस ऑफ ओ मीन ऑरेंज, यहाँ पे टेबल गिवन है। ठीक है, प्राइस ऑफ एप्पल कितनी है, प्राइस है इसकी 1 है, और इसकी ऑरेंज की है 2 प्राइस, और जो यहाँ पे इनकम भी क्या है, हमें गिवन है। कंज्यूमर का क्या होता है बिहेवियर, सबसे इस टेबल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, एग्जांपल दे दूँ कि कंज्यूमर क्या चाहता है कि वो अपना जो लॉस डॉलर स्पेंड करे, उस लॉस डॉलर पे वो
अपनी जो यूटिलिटी क्या करना है, सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोडक्ट्स पे हासिल करना चाहता है, ये उसका होता है मेन फोकस, ठीक है। ये यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल में सपोज कि एक चॉकलेट है और एक मूवी है, मैं चॉकलेट जब कंज्यूम कर रहा हूँ तो उस पर मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, यूटिल्स पता है क्या होता है, यूटिलिटी का यूनिट होता है 100 यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और मूवी जब देख रहा हूँ तो मुझे कितने यूटिल्स मिल रहे हैं, 200 यूटिल्स, ठीक है। सपोज यहाँ पे 200 यूटिल्स है, तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, मूवी देखूँगा, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा यूटिलिटी दे रही है एज़ कम्पेयर टू चॉकलेट। अगर हम इनमें से प्राइस रख दें, प्राइस ऑफ चॉकलेट रख दें और प्राइस ऑफ मूवी, और इनकम को फिक्स्ड कर दें। इनकम क्या है हमारी, फिक्स 50 कांस्टेंट है, और चॉकलेट की जो प्राइस है वो 10 है, और मूवी की प्राइस है 25 है। 10 प्राइस में से मैं कितने चॉकलेट्स ले सकता हूँ, 5 चॉकलेट्स, ठीक है। मैं कितने चॉकलेट्स बाय कर सकता हूँ, 5 चॉकलेट्स बाय कर सकता हूँ। और मैं कितनी मूवीज़ देख सकता हूँ, 2 मूवीज़ देख सकता हूँ। अब देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी कैसे मालूम किया करेंगे, ठीक है। टोटल यूटिलिटी कैसे मालूम करेंगे, मैं 5 चॉकलेट्स और यूटिलिटी कितनी दे रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 500 यूटिल्स दे रहे हैं। 2 मूवीज़ है तो मतलब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, जो इसकी जो यूटिलिटी दे रहे थे 200 मतलब यूटिल्स इज 400। अब अगर हम यहाँ पे प्राइस रखे हैं तो हमें क्या कर रहा है, जो चॉकलेट है वो हमें ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है एज़ कम्पेयर टू मूवी, क्योंकि ये जो इसकी प्राइस है वो क्या है, कम है, वो मैं ज़्यादा चॉकलेट्स कंज्यूम कर सकता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 मल्टीप्लाई बाय 100 यूटिल्स इज 500 यूटिल्स, और यहाँ पे देख सकते हैं ये 400 यूटिल्स हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टेबल को एक्सप्लेन करते हैं, उसके इंटरप्रिटेशन वगैरह देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके मैं जब एक क्वांटिटी ले रहा हूँ, जहाँ पे हमें पता है कि जो यूटिलिटी होती है क्या होती है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल, जो कंज्यूमर हो वो अपने लॉस डॉलर जो स्पेंड करे उस पर सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी माना हासिल करना चाहता है, ठीक है। क्वांटिटी 1 पे, क्वांटिटी 1 पे क्या, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, मार्जिनल ड्यूटी है, मार्जिनल ड्यूटी पर डॉलर, यहाँ पर डॉलर और प्राइस वगैरह जो हमने पिछले बताई वो ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मार्जिनल ड्यूटी पर डॉलर, मार्जिनल ड्यूटी प्राइस कितनी है 1 है, तो मार्जिनल ड्यूटी पर डॉलर मीन इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। मार्जिनल ड्यूटी पर डॉलर, मार्जिनल मीन 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। सेम पैटर्न से 7 डिवाइडेड बाय 1 7 मीन ये सेम आएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑरेंज का ये बॉक्स है, ये इसमें देख सकते हैं कि मार्जिनल ड्यूटी 24 है और प्राइस कितनी है 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 आ गए। 20 है तो 20 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 10 आ गए, तो मार्जिनल ड्यूटी और प्राइस ये बॉक्स है, ठीक है। अब अगर कंज्यूमर एक जो क्वांटिटी ले रहा है, ठीक है, कैसे लेगा, सपोज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वो क्या चाहेगा कि मैक्सिमम यूटिलिटी पर डॉलर हासिल करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वो एप्पल ले रहा है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस कितनी मिल रही है, यहाँ पे 10 मिल रही है। और जब ऑरेंज ले रहा है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर कितनी मिल रही है, 12 मिल रही है। तो मतलब यहाँ से पे देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वो क्या लेगा, ऑरेंज लेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे एक टेबल बना देते हैं, एक ऑरेंज और एक एप्पल का, तो कितनी ऑरेंज लेगा, एक ऑरेंज लेगा और 0 एप्पल, मीन उसने एप्पल नहीं लिया अभी तक। अब दूसरी क्वांटिटी, जब वो दूसरी क्वांटिटी रह रहा है तो दूसरी क्वांटिटी पे जो एप्पल की जो होए है उसकी मार्जिनल ड्यूटी पर प्राइस कितनी है 10 है, और उस पर भी 10 है। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड डिफरेंस है, वो इसको यहाँ पे भी 10 मिल रही है, यहाँ पे भी 10 मिल रही है, मतलब सेम यूटिलिटी मिल रही है, तो वो क्या करेगा, दोनों खरीद लेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे भी 1 ले रहा है वो एप्पल और यहाँ पे भी ऑरेंज ले रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें कि कितने उनके पैसे कंज्यूम हो गए, उनकी इनकम क्या थी, 10 थी, ठीक है। एक यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल का ये भी होता है कंजप्शन के वो अपनी इनकम एग्जॉस्ट, पूरी जो इनकम होती है वो पूरी इनकम एग्जॉस्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑरेंज कितनी है, 2 ऑरेंज लिए, एक ऑरेंज लिए 2 रुपये के 2 कंज्यूम हो गए, और दूसरा एक एप्पल लिया, एक मतलब 1 रुपये का, और दूसरी फिर ऑरेंज लिया जो यहाँ पे सेम यूटिलिटी में दे रहे थे, मतलब ये अभी तक कितने हो गए, 5 हुए हैं, ठीक है। अभी तक हमारे पास 5 रुपये हैं। जब
तीसरी क्वांटिटी वो ले रहा है, तीसरी क्वांटिटी पे जो मतलब ये हमारे चले गए, ये नंबर्स हमारे चले गए, ये यूटिलिटी वो ले चुका है। अब तीसरी क्वांटिटी पे यहाँ पे देख सकते हैं कि 8 यूटिल्स उसको मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस दे रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं 9। तो वो क्या लेगा, वो जाहिर सी बात है ऑरेंज लेगा, क्योंकि उसको यूटिलिटी यहाँ पे ज़्यादा मिल रही है। यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है तो मतलब वो क्या करेगा, एप्पल नहीं खरीदेगा, एप्पल को छोड़ के ऑरेंज लेगा। फिर ऑरेंज कितने का है, यहाँ पे 2 का है, तो यहाँ पे उसकी प्राइस कितनी हो गई, 2, फिर कंज्यूम हो गई। क्लियर है। अब आ जाते हैं कि फोर्थ क्वांटिटी में क्या करेगा, फोर्थ क्वांटिटी में इसको जो यूटिलिटी होगी यहाँ पे 8 मिल रही है एप्पल पे, और ये तो कंज्यूम हो गया। अब इसको यहाँ पे भी 8 मिल रही है, इसका ये जो है देख सकते हैं लास्ट डॉलर है, ठीक है। ये कितने हो गए, 2 2 4 4 2 6 और 7 ख़त्म हो गए, और यहाँ पे $3 पड़े हुए हैं, यहाँ पे ये कंज्यूम कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है, ये दोनों खरीदेगा क्योंकि इनको जो यूटिलिटी हो वो सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिल रही है। तो ये एक और एप्पल लेगा, एक ऑरेंज लेगा, ठीक है। ये इनके कॉम्बिनेशंस बन गए, तो मतलब यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है। आप देख सकते हैं जब उसने एप्पल जब उसने $3 में जो ₹3 थे वो लास्ट वाले उसने जब कंज्यूम किए तो उसको यूटिलिटी सेम मिली। आप देख सकते हैं उसको यूटिलिटी क्या मिली, सेम यूटिलिटी मिली। इसको कहते हैं यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल, ठीक है। अब आ जाते हैं कि टोटल यूटिलिटी मीन टोटल कितनी है उसकी, मैक्सिमाइज यूटिलिटी कितनी है, कैसे करेंगे। ज़ीरो एप्पल, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑरेंज है उसकी जो टोटल यूटिलिटी है ये फर्स्ट पे 24 मार्जिनल यूटिलिटी, फिर 20 है, फिर 18 है। यहाँ पे क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऐड करेंगे टोटल करने के लिए। फिर कितनी आ रही है हमारे पास, 24 है, 20 है, 18 है, फिर हमारे पास है 16। मतलब उसने 4 ऑरेंजेस लिए हैं ये उसके यहाँ पे। और दूसरा कितना है, यहाँ पे उसने कितने लिए थे एप्पल्स कितने, 2 लिए थे, 2 एप्पल्स लिए थे। यहाँ पे ये ऑरेंजेस का है, ये एप्पल्स का है। टोटल कर रहे हैं कितनी आ रहे हैं, यहाँ पे कितनी है 10 और 10 + 8, यहाँ पे कितने हो गए, ये हो गए 18 हो गए आई थिंक, और ये हो जाएंगे 44 में से ये ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन कितना आएगा, 44 + 78 हो जाएंगे 78, और ये ऐड करेंगे टोटल यूटिलिटी जो हमारे पास आ गई, टोटल यूटिलिटी 96। आप देख सकते हैं टोटल यूटिलिटी क्या है हमारी, मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, हाईएस्ट टोटल यूटिलिटी है। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन बनाएं, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसमें क्या करते हैं हम, इसकी जो लास्ट डॉलर है वो स्पेंड वाला वो ऐसे ही ले लेते हैं, मतलब मैक्सिमाइज सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना ले रहा है, सपोज के दूसरा कॉम्बिनेशन बना है, यहाँ पे कितने ले रहा है, ये 4 वो ले रहा है एप्पल्स, और 2 कितने ले रहा है ऑरेंजेस। उसकी इनकम क्या गई, एग्जॉस्ट हो गई, इनकम का जो अजम्पशन थी वो लग गई, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारी जो वो होगी वो पूरी नहीं आएगी, मतलब जो लेने चाहेंगे वो हमारे पास नहीं आएगी, टोटल यूटिलिटी कम आएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 10 8 18 और ये 25 33 क्या आ गई, 33 आ गई हमारे पास एप्पल्स की तो मार्जिनल यूटिलिटी, और इसकी लेंगे सपोज 24 और 46, ये 46 आ गई, ठीक है। अब इसको ऐड करें तो ये कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ गई 9, ये हमारे पास 79। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कम है और एज़ कम्पेयर टू दिस, तो हमारे पास ये जो है कॉम्बिनेशन वो क्या है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल बता रहा है, ठीक है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये दूसरा मेथड है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, जो कितनी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, यहाँ पे 8 है तो 8 लिया, डिवाइडेड बाय प्राइस एप्पल, ठीक है, ये एप्पल 1 थी। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज कितनी थी, यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 लिया, और प्राइस तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 180 हो जाएगा, ये यहाँ पे तो 8, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी मिली है, यहाँ पे 8 और 8 सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये होती है यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल। गाइस अब आते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि इसमें जो हम करते हैं इंडिफरेंस कर्व्स के थ्रू मेजर करते हैं यूटिलिटी। ऑर्डिनल में क्या होती है, रैंकिंग और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे इसकी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में क्या होती है, रैंकिंग और प्रेफरेंसेस के बेसिस पे करते हैं यूटिलिटी फाइंड। और जो
ऑर्डिनल थी उसमें न्यूमेरिकल थे, इसमें न्यूमेरिकल एग्जिस्ट नहीं करते। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, इनमें नहीं होते हैं। ये क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से के थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच के थ्रू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन क्या होती है, बजट लाइन जो होती है ना वो क्या करती है, कॉम्बिनेशन शो करती है टू गुड्स और सर्विस। कंज्यूमर क्या करता है, बाय करे, जो कंज्यूमर्स बाय या कंज्यूम करे टू गुड्स ऑफ मीन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स बताती है बजट लाइन। ये एक शेड्यूल होता है, ठीक है, कर्व होती है बजट लाइन। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनकम क्या है हमारी 12 इनकम है, और यहाँ पे कितनी है प्राइस ऑफ ए मीन एप्पल, प्राइस ऑफ एप्पल 1.5 और प्राइस ऑफ ऑरेंज क्या है हमारे पास 1 रुपी है। हमें ये क्वांटिटीज गिवन है। अगर मेरी प्राइस ये है एप्पल्स की तो मैं कितने एप्पल्स खरीद सकता हूँ इस प्राइस के, इस इनकम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा 1.5 मल्टीप्लाई सपोज के ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो रहा है, ये हमारे पास 12 हो रहा है, मतलब पूरी हमारी जो इनकम है एग्जॉस्ट हो रही है। तो ऐड में क्या कर रहा हूँ, एप्पल्स खरीद रहा हूँ और ऑरेंजेस 0 खरीद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो इनकम है पूरी यहाँ पे एग्जॉस्ट हो जाती है। 6 एप्पल्स जब मैं खरीद करता हूँ तो 6 मल्टीप्लाई 1.5 तो ये हो जाएगा 9, 1.5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो हमारे कितने बचे, 3 रुपये हमारे बच गए। तो 3 बच गए तो हमारे 1 रुपये में एक ऑरेंज, तो 3 ऑरेंजेस हमारी आ गई, मीन 3 क्वान्टिटी ये भी आ गई और ये 6 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब, तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6, तो हमारे 6 रुपीज़ चले गए इनकम में से और 6 बच गए, तो 6 ऑरेंजेस आ गए। इस तरीके से ये क्या बने हुए, ये कॉम्बिनेशंस बने हैं 2 क्वांटिटीज़ के। इनको क्या करना है, हमें प्लॉट करना है, इनकी कर्व बनानी है, कैसे बनती है डिमांड बजट लाइन का। ठीक है, बजट लाइन कैसे बनती है, सबसे पहले ये ऑरेंज लिए यहाँ पे ये क्या लिए, ये एप्पल्स लिए, यहाँ पे ऑरेंजेस लिए हैं। ठीक है, इनको कैसे करेंगे प्लॉट, ये 2 4 6 8 ये क्या नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं, ये दे दिए हैं, ये कॉम्बिनेशंस बनाए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड जब मैं एप्पल ले रहा हूँ तो ऑरेंजेस कितनी है 0 है, तो ऐड और 0 ऑरेंजेस, यहाँ पे ऐड 0। जब मैं 6 एप्पल्स ले रहा हूँ तो हमारी जो 3 है वो क्या है ऑरेंजेस, जहाँ पे 3 6 ये 3 ये कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन जब मैं 4 क्या ले रहा था, एप्पल्स ले रहा था, तो 6 क्या थी हमारी ऑरेंजेस, यहाँ पे 4 और ये 6 ये ऑरेंज। ठीक है, और दूसरा था जब मैं 2 एप्पल्स ले रहा हूँ तो हमारे कितने हो रहे हैं 9 ऑरेंजेस हो रही है। और जब मैं एप्पल्स नहीं ले रहा, एक भी एप्पल नहीं ले रहा 0 है, और क्वांटिटी मेरी कितनी है ऑरेंजेस की 12 है, 12 रुपीज़ की मैं पूरे से पूरे इनकम के मैं एप्पल ऑरेंजेस ले रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, ये ऑरेंजेस हो गए। इस तरीके से क्या करते हैं, ये डिमांड कर्व बनाते हैं। ये क्या बन गई, ये डिमांड कर्व बन गई। ठीक है, और डिमांड कर्व जो होती है वो 2 फैक्टर्स के तरीके से क्या होती है चेंज होती है, या तो अप जाएगी या डाउनवर्ड जाएगी या मूवमेंट होगी। ये होती है जस्ट 2 फैक्टर के हिसाब से उनकी बजट लाइन की मूवमेंट। क्यों, कौन कौन से होते हैं, एक होती है इनकम और दूसरी होती है प्राइस। ठीक है, यहाँ पे गिवन है एक इनकम होती है और दूसरी प्राइस। अगर मैं इनकम यहाँ पे कितनी है 12 है, ठीक है, तो अगर मैं इनकी इनकम 24 कर देता हूँ, इनकम क्या कर दी मैंने 24 कर दी, तो ये प्राइसेस क्या है वो कांस्टेंट है। ठीक है, प्राइसेस कांस्टेंट है और इनकम मैंने क्या कर दी ज़्यादा कर दी, तो जो कंज्यूमर होगा ना, जो कंज्यूमर होगा उसकी जो एबिलिटी होगी बाय करने की क्वांटिटीज़ वो क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 8 खरीद कर रहा था तो यहाँ पे कितने खरीद करेगा, डबल करेगा, इसका मतलब 16 खरीदेगा, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा हो गई है, 16 खरीदेगा। यहाँ पे 6 खरीद रहा था, यहाँ पे कितने खरीदेगा वो 12 खरीदेगा, और यहाँ पे 6 खरीदेगा, क्योंकि जो उसकी इनकम थी वो इनकम ज़्यादा हो गई है। तो मतलब उसकी जो कर्व होगी, कर्व कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी कर्व। ठीक है, जब इनकम इंक्रीज़ हो और जो प्राइसेस वो कांस्टेंट हो। ठीक है, अगर यहाँ पे इनकम 12 थी, ठीक है, अब मैं इनकम क्या कर रहा हूँ डिक्रीज़ कर रहा हूँ, 6 कर रहा हूँ, इनकम डिक्रीज़ हो गई, इनकम डिक्रीज़ हो गई, जो हमारी क्वांटिटी थी सपोज वो क्या हो जाएगी, हमारी एबिलिटी टू बाय पर क्वांटिटीज़ वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे ऐड थी तो क्वांटिटी मतलब इनकम घटे, तो हम क्या करेंगे घट अमाउंट में लेंगे ये एप्पल्स, और यहाँ पे 0 ही होगा, यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 1.5 होगा, क्योंकि जो हमारी इनकम है वो डिक्रीज़ हो गई है, तो एबिलिटी टू बाय गुड्स वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो हमारी जो बजट लाइन की कर्व होगी ना वो इधर से यहाँ से जाएगी,
डाउनवर्ड जाएगी क्योंकि हमारे पास इनकम डिक्रीज हो गई है। ये एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है प्राइसेस। अगर मैं प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स बढ़ा दूँ, प्राइस क्या है, एप्पल्स की प्राइस बढ़ रही है और ऑरेंज की प्राइस क्या है, वो कांस्टेंट है। तो एप्पल्स की प्राइस बढ़ रही है तो मैं क्या करूँगा, एप्पल्स कम खरीदूंगा। कम क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं है इतनी, या ऐसे ऐसे कर बन जाएगी। ठीक है, ये कर बन जाएगी जब मेरी एप्पल्स की प्राइस बढ़ जाए और ये कांस्टेंट हो तो मैं एप्पल्स कम खरीदूंगा। अगर मेरी प्राइस जो एप्पल्स की हो वो क्या, अगर सपोज यहाँ पे बना लेते हैं कर्व, ठीक है, एप्पल्स की प्राइस क्या हो, कम, ऑरेंज की प्राइस कम हो जाए। ऑरेंज की प्राइस क्या है, पहली डिमांड कर रही है, बजट लाइन कर रही थी, अब क्या है, ये एप्पल्स, ये ऑरेंजेस, बजट लाइन यहाँ पे थी। ठीक है, ये अब क्या हो रहा है, जो ऑरेंजेस थी, ऑरेंजेस की प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऑरेंजेस बढ़ रही है और ये कांस्टेंट है एप्पल्स, तो मैं क्या करूँगा, ऑरेंजेस कम खरीदूंगा, तो ये डिमांड कर इस तरीके से आ जाएगी। अगर ऑरेंजेस की प्राइस कम हो जाए, ये बढ़ रही थी अब कम हो जाए, कम हो जाएगी तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा खरीदूंगा, क्योंकि कम हो गई है, मेरे पास बजट भी है तो मैं ज़्यादा खरीदूंगा। ठीक है, इस तरीके से बजट लाइन शिफ्ट होती है। ठीक है, ये होते थे फैक्टर्स बजट लाइन के शिफ्ट होने के। अब आ जाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व को हम आईसी कर्व भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक्सियम्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स आपको बताता चलूँ। एक्सियम्स को हम क्या कहते हैं, एक दूसरा वर्ड भी इसको कह सकते हैं आप, अजम्पशंस कहते हैं। ठीक है, अजम्पशंस भी कहते हैं, एक्सियम्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व या अजम्पशंस भी कहते हैं। और फर्स्ट पहला होता है कंप्लीटनेस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, ट्रांजिटिविटी एंड नॉन सिचुएशन। ये चार क्या होते हैं, ये इनके अजम्पशंस होते हैं, यहाँ एक्सियम्स ऑफ इंडिफरेंस का होते हैं। कंप्लीटनेस में क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है ना, वो इंडिविजुअल वो उसको कम्प्लीटली क्या होती है, नो करता है, उसको मालूम होता है उनकी प्रेफरेंसेस के बारे में, अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में उनको क्या होता है, मालूम होता है। जैसे कि वो क्या होता है, ए प्रेफर बी, मतलब ए को प्रेफर कर रहा है कंपेयर टू बी के, यहाँ बी प्रेफर कर रहा है ए के, ये कंप्लीटनेस है उसकी। यहाँ दोनों में इंडिफरेंस है, ए इंडिफरेंस बी, ये इस तरीके से कंप्लीटनेस होती है। कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में जो उसकी हर पॉइंट होती है ना, एवरी पॉइंट वो क्या होती है, क्लोजेस्ट होती है, मीन हाईएस्ट पॉइंट के। जैसे कि सपोज यहाँ पे 10 है, ठीक है, और 8 है, इसके जो क्लोजेस्ट पॉइंट होगी ना वो कंटिन्यूस, सपोज 9 है तो ये कंज्यूमर होगा ना, इसके जो होगा सपोज 8 नहीं तो 9, सपोज जो 9 है वो क्या है, इसके क्लोजेस्ट है, कंटिन्यूस है इसके, तो ये कंटिन्यूस हो गई। एवरी पॉइंट क्लोजर टू हाईएस्ट पॉइंट, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होगी, जहाँ हाईएस्ट सेटिस्फिकेशन होगी, उसकी क्लोजर होगी, वो उसको प्रेफर करेगा। ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है। अब आ जाते हैं कि ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, सपोज के मैं प्रेफर कर रहा हूँ, ए प्रेफर कर रहा हूँ बी पे, या बी प्रेफर कर रहा हूँ सी पे। ठीक है, ये ए प्रेफर बी और बी प्रेफर सी, तो अंडरस्टूड है कि ए प्रेफर सी हो जाएगा। ठीक है, ए प्रेफर सी, ये ट्रांजिटिविटी होती है। मैथमेटिक्स में भी हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि ए ग्रेटर देन ए बी और बी ग्रेटर देन ए सी, तो अंडरस्टूड है जो ए होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन सी होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन सी, तो ए ग्रेटर देन होगा सी से। अंडरस्टूड है, ये ट्रांजिटिविटी हो गई। तो जो कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, इसी तरीके से ट्रांजिटिव होगा, मीन ए प्रेफर कर रहा है बी पे और बी प्रेफर कर रहा है सी पे, इस तरीके से जो ए प्रेफर करेगा वो सी पे, ये ट्रांजिटिविटी होगा। नॉन सिचुएशन में क्या होता है, नॉन सिचुएशन में जो ऑलवेज जो होती है ना, ऑलवेज प्रिफर्ड हाईएस्ट, मोर इज ऑलवेज प्रिफर्ड, जो भी हाईएस्ट होगा, जो भी मोर होगा ना, वो ऑलवेज भी प्रिफर्ड, इसमें ये नॉन सिचुएशन में होता है। ये हो गई इसकी अजम्पशंस, 4 अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब आ जाते हैं कि इंडिफरेंस कर्व होती क्या है। इंडिफरेंस कर्व को ऐसे भी कहा था, हमने सीखा है शॉर्ट फॉर्म में उसका। इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, ये रिजेंबल करती है डिमांड कर्व से। ये भी क्या है, कर्व है जो शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। कंज्यूमर जो करता है, कंज्यूम जो करता है वो ड्राइव फ्रॉम गुड्स अलॉन्ग विच अ कंज्यूमर एज ड्राइव या गेट्स सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी, ये होती है।
इंडिफरेंस कर्व ये रिजेंबल करती है डिमांड कर्व से, इसलिए इन दोनों का वो जो टॉपिक है वो सेम ही है। अब आ जाते हैं कि इनको प्लॉट वगैरह कैसे किया जाता है, इंटर पीरियड कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था 2 कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं गुड्स की, वो शो करता है इंडिफरेंस कर्व। ये कॉम्बिनेशन JKL M ये कॉम्बिनेशन से इनके, और ये क्वांटिटी A क्वांटिटी B, और सॉरी ऑरेंज है ये। हम ऑरेंज और एप्पल इसलिए ले रहे हैं कि पूरी जो लेक्चर है उसमें ऑरेंज और एप्पल लिया है, इसलिए हमने क्या लिया है, पूरे लेक्चर्स में से ऑरेंज और एप्पल लिया है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। यहाँ पे मैं 12 क्या है ऑरेंज एप्पल्स कंज्यूम कर रहा हूँ और 2 ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ, एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे प्लॉट करूँगा, प्लॉट करना हमें आ रहा है कि यहाँ पे क्या है एप्पल्स है और यहाँ पे ऑरेंजेस है, तो ये 12 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि 2 में क्या कर रहा हूँ, ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब मैं 6 एप्पल्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो ऑरेंजेस कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। ये 6 कर रहा हूँ तो कितने हुए, 4 है मेरे, यहाँ पे 8 है, ये 10 है, ठीक है, 4 6 ये 8 ऐसे, ठीक है। और जब मैं 4 कर रहा हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये 4 है यहाँ पे, और 4 कर रहा हूँ तो ऑरेंजेस कितने कंज्यूम कर रहा हूँ, 6, और यहाँ पे चले गए 6, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है। जब मैं 3 कंज्यूम कर रहा हूँ तो ऑरेंजेस करनी है 8 है, 3 पे 8 है, ये हो गई इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से बनती है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। मैंने ये तो सही नहीं बनाई पेंटिंग ड्राइंग, आप सही से बना लेंगे, ठीक है, बस कॉन्सेप्ट ले लें कैसे बनती है। ये हो गई इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या है, आईसी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसकी जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। इसका स्लोप क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो आईसी का इंडिफरेंस कर्व का जो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब है जो एमआरएस क्या होता है, एमआरएस मार्जिनल, एमआरएस होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जो इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, मतलब जो उनका एमआरएस होता है ना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिक्रीजिंग, जो एमआरएस होता है वो डिक्रीजिंग होता है। अब आते हैं कि एमआरएस क्या होता है, एमआरएस होता है इंडिफरेंस कर्व्स का स्लोप। जैसे डिमांड कर्व का स्लोप होता था, कैसे मालूम करते थे, ऑरिजिन वर्टिकल चेंज अपॉन ऑरिजेंटल चेंज, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, एमआरएस का भी स्लोप होता है, ठीक है। एमआरएस जो इंडिफरेंस कर्व है उसका जो स्लोप होता है वो एमआरएस के थ्रू मेजर किया जाता है। कैसे करते हैं, सपोज के इंटरप्रिटेशन करते हैं एमआरएस का स्लोप। यहाँ पे देखिए कि ये एप्पल्स हैं, ठीक है। जब मैं 2 ऑरेंज ले रहा हूँ तो 12 एप्पल्स है, ठीक है। और जब मैं दूसरा एप्पल्स ले रहा हूँ, ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ, जब 2 मोर ऑरेंजेस कर रहा हूँ, इन ऑर्डर टू गेट मोर ऑरेंजेस आई हैव टू लीव 6 एप्पल्स। यहाँ पे देख सकते हैं जब मैं 2 मोर ऑरेंजेस ले रहा हूँ तो ये मुझे क्या करने पड़ रहे हैं, 6 एप्पल्स छोड़ने पड़ रहे हैं। ये होती है मार्जिनल रेट। यहाँ पे देखिए जब मैं 2 ऑरेंज ले रहा हूँ तो मुझे कितने एप्पल्स छोड़ने पड़ रहे हैं, 6। 2 एप्पल्स ले रहा हूँ, 2 ऑरेंज ले रहा हूँ, मुझे 6 एप्पल्स क्या करने पड़ रहे हैं, लीव करने पड़ रहे हैं। ये होती है मार्जिनल रेट, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप इस तरीके से मालूम किया जाता है। जब मैं 2 ठीक है क्या कर रहा हूँ, ऑरेंजेस जो है वो कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे 6 क्या करने पड़ रहे हैं, एप्पल्स लीव करने पड़ रहे हैं। ये होता है इंडिफरेंस कर्व एमआरएस का स्लोप, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अगर अब दूसरा जब मैं कंज्यूम करने जा रहा हूँ, जब मैं 4 to 6 जा रहा हूँ, इधर देखिए जब मैं दूसरा कंज्यूम कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 to 6, मतलब यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 डिवाइडेड बाई 2। जब मैं और दूसरा जब कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा कितना एप्पल्स को लॉस हो रहा है, 2 मुझे लीव करने पड़े हैं दूसरे 2 ऑरेंजेस कंज्यूम करने के लिए। यहाँ से ये आप टेबल में से ही देख सकते हैं कि जब मैं 2 मोर क्या कर रहा हूँ, ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे कितने छोड़ने पड़ रहे हैं, एप्पल्स, 6 एप्पल्स छोड़ने पड़ रहे हैं। जब यहाँ पे देखिए कि जब मैं और 2 मजीद ज़्यादा 2 ऑरेंजेस ले रहा हूँ तो मुझे कितने यहाँ पे छोड़ने पड़ रहे हैं, 2 और छोड़ने पड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जब मैं 2 और ले रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और, मतलब जो उसका
वो होगा वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एप्पल्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पे कितना आया स्लोप, यहाँ पे 3 आया, फिर 1 आया, फिर इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और स्लोप क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है जब हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं। ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब आ जाते हैं कि इक्विलिब्रियम टेंजेंसी क्या होती है। इक्विलिब्रियम टेंजेंसी क्या होती है, इक्विलिब्रियम टेंजेंसी पॉइंट होती है जहाँ पे जो कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर मैक्सिमाइज इट्स यूटिलिटी। कंज्यूमर वहाँ पे क्या करता है, मैक्सिमाइज करता है यूटिलिटी। टेंजेंसी क्या होती है, टेंजेंट आपने सुना होगा कि किसी भी एक पॉइंट पे टच होके चला जाए उसे टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। ये एक टेंजेंट है। यहाँ क्या है, ये डिमांड कर्व है, ये क्या है, आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे कोई भी क्वांटिटीज हैं, सपोज कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे मतलब एप्पल्स हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस हैं, ठीक है। ये क्या बनी हुई है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम टेंजेंसी, डिमांड कर्व भी है, इंडिफरेंस कर्व भी है। और जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, किसके साथ, डिमांड कर्व के साथ। तो इसका जो ये एमआरएस, ये क्या है, स्लोप ऑफ एमआरएस। स्लोप ऑफ एमआरएस मतलब के इंडिफरेंस कर्व का स्लोप एमआरएस है ये। और ये क्या है, डिमांड कर्व, जो ये डिमांड कर्व है इसका स्लोप, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व स्लोप। और ये क्या था, ये एमआरएस, एमआरएस मतलब जो इंडिफरेंस कर्व था उसका स्लोप, ठीक है। ये हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ई पॉइंट है ना, ई पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पे जो वो इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर होगा वो क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा। मैक्सिमाइज क्यों होगा, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है ना वो किसी भी दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जस्ट यहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर यूटिलिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, ठीक है। एक दूसरा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व बनी हुई हैं, ठीक है। दो इंडिफरेंस कर्व बनी हुई हैं और एक डिमांड कर्व है, ठीक है। जो इंडिफरेंस कर्व 1 है वो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मतलब ये क्या होगा, ये टेंजेंट नहीं बना रही हैं। जो इंडिफरेंस कर्व 1 है वो टेंजेंट नहीं बना रही हैं, तो मतलब ये जो होगी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दे रही है। मतलब जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मैक्सिमाइज यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है, टेंजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं दे रही। यहाँ पे देखिए IC2 में, IC इंडिफरेंस कर्व 2 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो है टेंजेंट सी बना रही है, टेंजेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंज्यूमर होगा यहाँ पे उसने क्या किया होगा, इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइज की होगी, क्योंकि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और मैक्सिमाइज है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। ये होती है कंज्यूमर बिहेवियर्स, ठीक है। दैट्स इट दिस। और यहाँ पे एक चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।